जो उनका रूटीन था, नॉर्मल रूटीन, यानी अगर वो 5:30 बजे उठते थे तो वो 5:30 के आसपास उठ गए थे और नॉर्मल तरीके से उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसने कोई ऐसा स्प्रे वगैरह किया था। और इसने भी ये बात नहीं बताई है, ये बस इसकी सफाई इतनी है कि ये उसी तरह से चोरी कर लेता है कि लोग नींद में रहते हैं तो उनको समझ नहीं आता। क्योंकि ये तोड़ता नहीं है किसी चीज़ को, तो इसलिए किसी को ज़्यादा महसूस नहीं होता है। सर, इसको आइडिया कैसे था कि ये ऊपर का गेट खुला हुआ है और उसका गेट बेडरूम भी खुला हुआ है, तो रेकी वगैरह की थी क्या? नहीं, रेकी ये ऐसे नहीं करता था कि इसको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती हो, मतलब कि कोई आदमी इसका यहाँ हो जो इसको बताता हो कि ये आदमी ऐसा है, इनके यहाँ इसको माल मिल सकता है, ऐसा नहीं था। ये तो क्या करता था कि ये जो हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ना, कि जैसे इसने देखा कि कौन से घर में चढ़ सकते हैं, तो ये इसको स्पाइडरमैन के नाम से भी फेमस है। जब ये गिरफ्तारी इसकी हुई और जब बाकी सिरोन में और आरोन में पता किया इन लोगों ने, तो इनको पता चला कि स्पाइडरमैन के नाम से फेमस है पूरे इलाके में। और ये जैसे छज्जे से कोई सीलिंग होती है, इस तरह की चीज़ों को पकड़ के, बिजली का खम्भा होता है, कई बार घरों के बिल्कुल पास बिजली के खम्भे लगे रहते हैं, उनसे ये फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता था। फिर जैसे भी करके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाता था। फिर घर के अंदर इनवेरिएबली हर मामले में इसने जो एंट्री की है वो उन्हीं घरों से की है जहाँ पे दरवाजे खुले हुए। तो ये रेकी बस इतनी ही कर पाता था कि चढ़े कैसे। और ये अशोक जैन जी का जो घर है उसमें इसने रेकी इस तरह से की कि इसने ये देखा कि बगल में घर बन रहा है, बगल में घर बन रहा है और दोनों लगभग एक ही लेवल पे हैं। तो ये उस घर से इनके अंदर एंटर हुआ, फिर छत पे पहुंचा। छत पे पहुंचने के बाद इसने दरवाजा किस्मत से इसको खुला मिल गया, दरवाजे से ये बेडरूम के अंदर आया। बेडरूम के अंदर से दोनों घरों से दोनों जो भी सामान इसको निकालना, तो इसने पूरा सामान पहले छत पे लेके आया। छत पे लाने के बाद इसने जो डिब्बे वगैरह थे जिनमें ज्वेलरी थी उनको खोला। उसमें से 2 इसके फिंगरप्रिंट भी जो है ना उस डिब्बे पे जो मिले थे वो फिंगरप्रिंट भी मैच कर रहे हैं। इसमें एक एडिशनल साइंटिफिक एविडेंस भी है कि फिंगरप्रिंट भी इसी के थे। और उसमें कुछ उनके पास में 20 के 10 के जो नोट ऐसे बचे रहते हैं घर में, जो काफ़ी दिन से रखे हुए थे, वो नोट ये वहीं छोड़ के गया था। वो शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। मतलब ये चूंकि अब सोना की तरह ज़्यादा मिल गया तो इसने फिर छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। इतनी चोरी इसने अभी तक 2 चोरी जो 18-19 अप्रैल की मध्यरात्रि में हुई थी, जो संजीव शर्मा जी की हुई थी सहवाजपुर मोहल्ला में, सहवाजपुर कॉलोनी में, और भागचंद कुशवाहा जी की हुई थी, वो दोनों चोरियां भी इसने अभी प्रथम दृष्टया कबूल की हैं। अभी बहुत ज़्यादा तो पूछताछ इससे हुई नहीं है। इन चोर में माल मिला है? नहीं, अभी तो केवल इन्हीं का माल मिला है। अब इसके बाद आज इसका पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड लेने के बाद फिर उससे पूछताछ करेंगे, तब जो है ना बाकी चीज़ों का। सर, चोरी क्यों करता था, ये कारण आया समझ में? कारण आया, जुआ खेलने का शौकीन था। जुआ खेलने का शौकीन था, जबरदस्त जुआ खेलने का शौकीन था। तो ये ज़्यादातर पैसे जुए में लगाता था। जो ज्वेलरी पकड़ी गई है वो किसी सोनी की तरफ से पकड़ी गई है क्या सर, कि इसने भैंस दी थी क्या? नहीं, जो ज्वेलरी पकड़ी गई है वो इसके घर से ही पकड़ी गई है। और जो ज्वेलरी की रिकवरी अभी बाकी है, 10-12 तोले की जो और चोरियां हैं इसकी, और जो ये अशोक जैन जी की जो चोरी है वो इसने किसी सोनी का नाम बताया है जिसको इसने बेची है। उसके लिए पुलिस पार्टी जाएगी पुलिस रिमांड में, तो उससे बाकी माल बनाएगी। उसी बस से वापस। वो सुबह कितने बजे निकलती है? 7-6 बजे वो बस निकलती है, तो उसी बस से ये निकलता है। लगभग कितनी चोरी अपने यहाँ करीब 10-12 चोरियां हैं इसकी।